आर्यावर्त कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका संस्कृत अध्यापक धनीराम निपटा। आज का जो आपका टॉपिक है यह है कारक विभक्ति, यानी जो कारक विभक्ति का जो टॉपिक है ये आपका अभी बराबर चल रहा है, यानी ये हम कहेंगे अनवरत है अभी, ठीक है। और आज हम कल तक का जो क्लास था, कल तक की क्लास में आप लोगों को हमने द्वितीय विभक्ति के सारे सूत्र बता दिए थे, ठीक है। द्वितीय विभक्ति के सारे सूत्र बता दिए थे, 3 लिखवाए थे, एक और लिखवाना है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, द्वितीय विभक्ति का आज एक जो दूसरा वाला सूत्र है वो और लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति में जो सूत्र है वो ये है, द्विकर्मक धातु प्रयोग है द्वितीय। देखिए इसका मतलब क्या है, द्विकर्मक धातु प्रयोगी द्वितीय आपको इसलिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि द्विकर्मक, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। सुन लीजिएगा, द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। अब द्विकर्मक धातु में क्या का मतलब यह है कि ये धातुएं, द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं, 16 होती है। देखिए जो द्विकर्मक धातुएं हैं ये 16 होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं ये आपको समझना है कि अगर ये वाक्य में कहीं भी आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो वो कौन कौन सी हैं द्विकर्मक धातुएं 16, उनके बारे में आप थोड़ा लिखिए। जैसे पहली है आपकी दोहे, दोहे माने होता है दोहना, ठीक है। दूसरी है आपकी याच, याच माने होता है मांगना, याच। इसके बाद है पच, माने होता है पकाना। दंड, दंड माने होता है दंड देना। इसके बाद होती है आपकी शास, शास, शास माने होता है उपदेश देना, उपदेश देना। आप लिखते जाइए। आप लिख लिए और इसके बाद आगे भी बताएंगे आपको। रुद्र, पृच्छ, नी। रुद्र माने रोकना, पृच्छ माने पूछना, नी माने ले जाना, आप देखते जाइए। अगर आपको इस प्रकार की धातुएं कहीं भी वाक्य में मिलती है मैम, अगर किसी वाक्य में दोहे मिल जाए, याच मिल जाए, पच मिल जाए, दंड मिल जाए, शास मिल जाए, रुद्र मिल जाए, पृच्छ मिले, नी मिले, अगर आपको किसी भी वाक्य में ये जो 16 प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल जाएं तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसमें द्वितीय विभक्ति। हमने ये 8 लिख दिए, अभी और भी लिखना है, लिखिए। ची, ब्रू,
ची माने चुनना, गुरु माने बोलना। अगर आप ये समझ लीजिए मैम इतने शब्द हैं बस ये, तो अगर आपको ये शब्द कहीं भी दिखाई दे जाएं आप समझ लीजिएगा वहाँ पर आपकी द्वितीया है। यच पच दंड शास रुद्र पृछ नीची ब्रू, आप लिख लीजिएगा, इतना लिख गए, पूरे लिख गए। अरे मैं यहाँ लिख एक है मैम मुस, एक है हा। देखिए ये मुस माने होता है मैम झूठ बोलना, जैसे कहते हैं ना झूठ बोलना। एक है कृष, बोलना इसका मतलब भी है। हा माने होता है हरण करना। क्या? हाँ तो बोलना है, आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए झूठ, हरण करना। कृष्ण माने खींचना, आप लिख लीजिए इसको। कहते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मुस का मतलब झूठ भी है कई जगह पर मैम, इसका मतलब चुराना भी है, चुराना। मुस माने चुराना, तो आप चुराना लिख लीजिए, चुराना लिख लीजिए। क्योंकि मृषा, अगर इससे मृषा बनेगा ना तो मृषा माने झूठ बोलना होगा, तो मुस माने चुराना लिखिए। वह माने बहना, अभी तो मैम और हैं, आप लिखते जाइए। वह माने होता है बहना, मतलब वहना, बहना नहीं, ये वो वाली बहना हो जाएंगी रक्षाबंधन वाली। बह माने वहना, कोई चीज बह रही है, बहना। मैम जी माने जीतना लिखवाया है, जी माने जीतना नहीं लिखा है, तो 15 में लिखिए जी माने जीतना। एक और कौन है? दो है दंड पच वृक्ष ची भ्रूण जीत शास। एक और रहेगी थी मत, मत, मत माने मथना, मथना। अब मैम आप ये देख लीजिए, अगर कहीं भी वाक्य में आपको ये मिल जाते हैं, ये शब्द मिल जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आपकी क्या है, द्वितीय विभक्ति है। मत, माओ था मत, मत माने मथना। ये मत माने मथना लिखा है लास्ट में 16वें नंबर पर, मत माने मथना है भाई, मत माने मथना है जी। तो मत माने मथना लिख लीजिए आप। ठीक है, अब ठीक है। अब ये मैम इतना याद रखिए, अविता परता समय निक्षा, ठीक है। अगर आपको आ जाए काला ध्वन अंतर संयोगे द्वितीय, अगर आपको आ जाए मैम धिंक अनुधिंक निक्षा अंतरा अंतरेण व वृद्धि भी, तो भी होगी द्वितीय। क्रिया विशेषण द्वितीय, और ये द्वय कर्मक धातु प्रयोग है द्वितीय, यानी अच पच दंड ये जितने भी हैं इस तरह की जो भी है इसमें भी द्वितीय आएगी। कृष, कृष माने खींचना, कृष माने खींचना, ठीक है। तभी आपने कृष मूवी देखी होगी, वो ऋतिक रोशन खींचता ही रहता है ना, तो कृष माने खींचना होता है। सभी का लिख गया? अच्छा, वो वंदना नहीं है, वो देर में लिखती हैं जी, इंग्लिश ले रही हैं, संस्कृत उनको समझ में नहीं आई होती। देखिए संस्कृत कठिन है लेकिन इतनी नहीं है, अंग्रेजी से फिर भी सरल है। क्यों? अंग्रेजी में अनलिमिटेड है, कितना याद करोगे, संस्कृत में लिमिटेड है, संस्कृत में लिमिटेड है मैम, संस्कृत की लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है, और वहाँ पर वो समझ में नहीं आती है अंग्रेजी वाली। खैर मिटा दें।
चलिए अब आगे देखिए। देखिए मैम, अब ये जो है कि तीसरी है विभक्ति आपकी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति में देख लीजिए, इसका जो पहला सूत्र है साधकतम करणम, ये सूत्र है आपका साधकतम करणम। देखिए अब साधकतम करणम का मतलब क्या है? कर्ता क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करे उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करे उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यानी कर्ता अपना काम करने के लिए जिसको भी साधन के रूप में प्रयोग करता है वह तृतीया विभक्ति होती है। कैसे? जैसे मैं कहूँ बाल कहा कंदुकैन क्रीडति। देखिए बाल कहा कंदुकैन क्रीडति, बाल कहा कंदुकैन। कंदुकैन माने, कंदुक माने क्या होता है? गेंद। तो मैम बालक गेंद से खेलता है, तो देखिए गेंद जो है ना इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया लगी है। अब आप ये तृतीया विभक्ति जानेंगे कैसे? इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत है तो इसे समझ लीजिए। तृतीया विभक्ति है सब क्या मामला, इसको समझिए। देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी। अगर आपको इनमें, इन विभक्तियों में और इनके तीनों वचनों में अगर आपको रूप आते हैं तो आपके लिए विभक्तियां पहचानना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अगर आपको एक भी शब्द रूप नहीं आता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आप कैसे जान जाएंगे कि ये वाक्य तृतीया विभक्ति का है? आपको शब्द रूप आना चाहिए। जैसे जो शब्द रूप होते हैं उसके वचन होते हैं, जैसे ये एक वचन हो गया और आपका ये द्विवचन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका बहुवचन हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं आपको एक एक वचन में ही बता दे रहा, अभी आप समझ लेंगे। जैसे ये लिखा है आपका बालकः, बालकम, बालकैन या बालकैन, कुछ भी कर दो, बालकैन या बालकैन, ठीक है। बालका आपने लिखा ना, बालका, बालकम, बालकैन, ठीक है। बालकाय, बालकात, बालकस और बालिके। हमने मैम आपको एक वचन का लिख दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। बालका, बालकम, बालकैन, बालकाय, बालकात, बालका, बालकस और बालके। अब आप जरा देखिए मैम इसमें क्या लगा? एन लगा है लास्ट में। क्या आ रहा है? एन। इसमें क्या आ रहा है? एन आ रहा है। एक वचन वाला ही है मैम, ये देखिए इसमें एन लगा है लास्ट में, तो कंदुकैन हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दें सहा
पुस्तकेन पठति, सः पुस्तकेन पठति। तो देखिए मैम लास्ट में एन लगा, आप समझ लो तृतीया, कोई परेशानी। और अगर हम कर्म की बात करें मैम, जो कर्ता है, कर्ता ने अपना खेलना क्या है मैम, उसे खेलना है। कर्ता का मुख्य काम क्या है, खेलना। लेकिन खेल तो रहा है, क्रिया तो कर रहा है, लेकिन अपनी क्रिया के लिए किसकी सहायता ले रहा, गेंद की। बात समझ में आया, ये साधन हो गया। भाई खेलना तो है ही आपको, लेकिन खेलने के लिए आपने जिस साधन का प्रयोग किया वो क्या है, गेंद है। तो गेंद में मैम कौन सी विभक्ति लग गई, तृतीया, क्योंकि नियम है साधकतम करणम। कर्ता क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करे उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, तो कर्ता क्रिया करने के लिए अपने जिस साधन का प्रयोग करता है हम उस साधन में तृतीया विभक्ति लगा देते हैं। बात समझ में आई? बताओ बेटा क्या समझ में आया? अभी तो 4 मिनट और दे दीजिए, एक सूत्र और लिख जाएगा। 4 मिनट और दे दीजिए, एक सूत्र और लिख जाएगा। परेशान ना होइए, हम छोड़ देंगे आपको। इस चार्ट को लिखा रहने देते हैं मैम, ये आपके काम आता जाएगा। देखिए थोड़ा संस्कृत कठिन है, बस बात ये है मैम। दूसरा सूत्र है सहार्थे तृतीया। देखिए ये सहार्थी तृतीया का मतलब क्या है मैम, यदि वाक्य में सह साकम समम सार्धम शब्दों का प्रयोग हो। देखिए भैया, यदि वाक्य में सह साकम समम सार्धम शब्दों का प्रयोग हो, जो भी हमारा वाक्य है उस वाक्य में यदि सह साकम समम सार्धम और इन सब का मतलब होता है के साथ यानी विद, जैसे अंग्रेजी का होता है ना विद प्रपोजिशन, तो इसका मतलब होता है के साथ। आपको समझ में आया ना? अगर ये कहीं भी होगा, अगर किसी भी वाक्य में होगा मैम, और अगर आपको उसमें सह देखने को मिल जाता है, साकम देखने को मिल जाता है या सार्धम देखने को मिल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ उसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। अब आइए हम इसके 2-4 उदाहरण भी देखते हैं मैम। देखिए छात्रेण सह गुरु गच्छति। देखिए मैम, एक तो छात्रेण तो मैम इसमें निकालेंगे तो एन आएगा लास्ट में। सह माने साथ, गुरु गच्छति, छात्र के साथ गुरु जाता है। कोई प्रॉब्लम? अगर हम लिख दें यहाँ रामेण सह लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ, और अगर इस जगह पर आपने साकम का भी अगर प्रयोग कर दिया या सार्धम का, यानी ये सब एक सिनोनिम है, एक दूसरे के मैम ये सिनोनिम है। यहाँ आप एक साकम सार्धम का भी लिख के आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया बालकेन साकम
मातुला, गायति, गायति। देखिए मैम, अब हमने यहाँ साकम का प्रयोग कर दिया, बालकेन साकम मातुला गायति। बालक के साथ, मातुला माने मामा, मातुला माने मामा, तो बालक के साथ मामा गाते हैं, यानी जो मामा है वो बालक के साथ गा रहे भैया, तो साकम आ गया। अगर हम यहाँ सारदम लगा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रयोग कर दें मैम, इसके बावजूद भी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसलिए आपका क्या था, आपका तृतीय विभक्ति का ये सूत्र। ठीक है, अब आपको जाना है तो अब आप जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जो तृतीय विभक्ति का ये सूत्र था सहार्थी तृतीया, ये आपने लिख ही लिया होगा। अब इसके बाद इसका एक और सूत्र है जो कि हम आपको लिखाना चाहेंगे, वो आप और नोट करिए, समझिए उसे। इसके बाद जो अगला सूत्र है वो है ऐनांग, ऐनांग विकारः तृतीया, ऐनांग विकारः तृतीया। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, कई बार आप जब छोटे हाई स्कूल इंटर जो भी आपका रहा होगा तब भी आपने ये पढ़ा होगा ऐनांग विकारः। कहने का मतलब ये है कि जब शरीर के किसी अंग में कोई विकार, विकार का मतलब होता है कमी, कमी बताई जाए। जब शरीर के किसी अंग में कोई विकार यानी कमी बताई जाए। देखिए, अब शरीर है तो शरीर में भाई कोई कमी भी होगी, कोई अंग में कोई कमी होगी। ठीक है, ये आवश्यकता नहीं है वो क्यों भाई किसी को कुछ ना हो, लेकिन मान लीजिए अगर आपका बताया जा रहा है, इस ग्रामर के अनुसार है, अगर ऐसा बताया जा रहा है तो वहाँ पर हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिएगा। सः अक्षणा काणः अस्ति, सः अक्षणा काणः अस्ति, तो वह आंख से काना है। विनोदः पादेन खंजा अस्ति। विनोदा पैर से, यानी विनोद जो है वो पैर से लंगड़ा है। खंजा, पादेन, पादेन माने पैर से, अक्षरा माने आंख से काना है। तो शरीर का अगर कोई अंग कहीं पर भी यही बताया जा रहा है, कोई कमी बताई जा रही, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ऐनांग विकार तृतीया का काम होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ये तृतीया विभक्ति समाप्त हो गई। अब हम आपको चतुर्थी विभक्ति के बारे में बताएंगे। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई अगर है बात नोट करना है तो नोट करिए, वरना इसे समझिए। अब आपकी ये चतुर्थी विभक्ति है जिसका नाम है दानार्थे चतुर्थी। ये दानार्थ चतुर्थी क्या है, इसको समझिए। दानार्थ चतुर्थी का मतलब है कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। जब आप किसी को दान दे रहे हैं तो दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अगर हमने लिख लिया कि नृपः ब्राह्मणाय
वस्त्रम ददाति। कहने का मतलब है कि राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो राजा ने ब्राह्मण को जो दिया है वो दान दे दिया है। वस्त्र अब लौटाएगा तो नहीं ना, वो ना राजा मांगेगा, तो दे दिया। सुरेशा भिक्षुकाय भोजनम ददाति। देखिए, तो यहाँ जो सुरेश है वो भिखारी को भोजन देता है, तो भोजन उसने दे दिया। तो देने के अर्थ में, यानी दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, और ये इसका पहला सूत्र था। अब इसका हम आपको दूसरा सूत्र भी बता रहे हैं। रुच्यार्थानां प्रियमाणा। देखिए, रुच्यार्थानां प्रियमाणा कहने का मतलब यह है कि प्रिय और रुचि आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। प्रिय और रुचि, अगर आपको कहीं भी कोई वाक्य है उसमें प्रिय और रुचि शब्द ऐसा नजर आ जाता है तो देख लीजिएगा कि वहाँ का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसके उदाहरण देखिए, इसमें आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। जैसे अगर लिख दिया है कि मया मोद का नाम रोचते, तो मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो ये रुचि की बात आ गई। दूसरा लिखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम भवति। ब्राह्मण को मीठा पसंद होता है। तो ऐसी स्थितियों में आपने जाना कि रुच्यार्थानां प्रियमाणां वाली स्थिति में भी आपका चतुर्थी विभक्ति होगी। आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। और इसके बाद एक और सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत प्रयोगे, इसको भी हम लोग लिखेंगे। तीसरा सूत्र है इसका, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगांच। चतुर्थी। देखिए, यहाँ पर आपको इतने सारे जो वर्ड लिखाए जा रहे हैं, आप देख लीजिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदाहा अलम वषट योगांच चतुर्थी। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, नमः का मतलब होता है नमस्कार,
स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, स्वाहा का मतलब होता है समर्पित करना, किसी चीज को स्वाहा का मतलब होता है समर्पित करना, यानी हम लोग लिख सकते हैं समर्पण। यहाँ पर समर्पण हो जाएगा। और स्वधा, स्वधा का मतलब होता है अर्पण। ये जिस लाइन से यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी सीरियल से हमने आपको यहाँ लिख दिए हैं, आप उसी सीरियल से देख लीजिए। अर्पण, और ये अलम का मतलब यहाँ पंचम जो वर्ण होगा अलम, तो अलम का मतलब होता है के योग, के योग। और वशट, ये वशट का भी मतलब यहाँ पर जो होगा, ये वशट का मतलब हो जाएगा आपका समर्पण के योग में ये भी होगा, यानी अर्पित करना। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अर्पित। अब आप देख लीजिएगा ये जो वर्ण है ना आपके हमने बता दिए, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगांश, इतने शब्दों के योग में आपकी ये क्या हो जाएगी, चतुर्थी होगी। जैसे हम लोग लिख देते हैं ना श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसा लिखते हैं, तो ये नमः आ गया। प्रजाभ्या, प्रजाभ्या स्वस्ति ऐसे लिख देते हैं, प्रजाभ्या स्वस्ति, तो मतलब प्रजा का कल्याण हो। ठीक है, हम लोग लिखते स्वाहा लिखते हैं ना, तो लिख देते हैं अग्नय स्वाहा, अग्नय स्वाहा। तो जो अग्नय स्वाहा आता है इसका मतलब भी यही हो जाता है कि हमने उसको क्या किया है, समर्पण कर दिया है। स्वधा के लिए भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि योग में देखिएगा अलम, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अलम मल्लो मल्लाय, मल्लाय। यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा कि यह पहलवान, यह पहलवान इस पहलवान के योग है। अलम के योग, अब ये जो बना है ना ये आपको इस तरह लग रहा है, ये आप इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, और हम जानते हैं कि ये अवग्रह होता है, इसको कहते हैं अवग्रह। तो की योग मल्लो मल्लाय, मल्ल माने पहलवान और मल्लाय माने के योग, के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यह पहलवान इस पहलवान के योग है, मल्लाय के लिए यानी के योग, मल्लू माने पहलवान, अलम माने के योग। यहाँ पर जो मल्लाय है ना, तो यहाँ पर मल्ल, मल्ल माने पहलवान है, तो इसमें चतुर्थी का प्रयोग कर दिया, इसलिए मल्लाय हो गया। जैसे राम में चतुर्थी लगाएंगे तो हो जाता है रामाय, पुस्तक में चतुर्थी लगाते हैं तो हो जाता है पुस्तकाय, तो इसी प्रकार से ये हो गया मल्लाय। अब हम लोग यहाँ पर है वशट, वशट यानी इंद्र के लिए आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इंद्राय वशट, इंद्राय वशट यानी इंद्र को अर्पण करना। ये लिखा है ना अर्पित होना, यानी इंद्र के लिए हम लोग वशट का प्रयोग करेंगे, तो इंद्राय वशट हो जाएगा। अब आपको ध्यान केवल इतना देना है कि अगर आपके किसी भी वाक्य में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशट आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। योगांश का मतलब होता है के योग में, के योग में, के योग में, ये योगांश है आपका, योगांश से मतलब के योग में है, ये पूरा सूत्र है। तो इस प्रकार से आप लोगों की एक से लेकर यानी प्रथमा से लेकर के चतुर्थी विभक्ति तक का विभाजन हमने किया। कल की क्लास में हम आप लोगों के लिए पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये 3 विभक्तियों को लेकर आएंगे। नमस्कार।